जो सेशन होने वाला है, मेरी एक बुक्स है ट्रेडिंग इन द जोन। ये बुक्स वैसे सबको पढ़ना चाहिए, खासतौर पे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और उस बुक्स की कुछ समरीज है, मार्क डगलस की ये बुक्स है। मैं उसको बेसिकली लेके आया हूँ क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कहते हैं ना कि माइंडसेट और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा गेम है। हम दो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, एक बाहर की दुनिया में और एक अपनी मन के अंदर यानी अपने सवाल जवाबों से, डर से, जिसमें हम बहुत ही कम खुश हो पाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। और ये सारे का सारा खेल होता है जो हमारी साइकोलॉजी है, यानी कि जो हमारी माइंडसेट है, यानी हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं। एक होता है आरओआई कंपनी का, जो हमारी कंपनी नहीं है, और एक है हमारा जो रियल प्रोडक्ट बेस्ड रिटर्न्स आते हैं, जिसमें एवरी सेकंड भी आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। अक्सर क्या होता है कि जिन कंपनियों में लोग काम करते हैं वो महीने के 2, 3, 4 महीने बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हर दिन उनको रिटर्न्स आ रहे होते हैं। कैसे आ रहे हैं उनको लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ रिटर्न से लेना देना होता है। लेकिन सडनली एक दिन ऐसा आता है 2, 3, 4 महीने बाद, सबके पैसे होल्ड हो जाते हैं, विड्रॉल रुक जाते हैं और इमीडिएट पूरा प्रॉफिट जीरो हो जाता है। अच्छा, ये कंपनी करती क्या? आज हम देखें ये जो कंपनी थी एनएफटी ट्रेजर, उसने कितना बड़ा गेम प्ले किया। एक साथ मल्टीपल ऑफर दिए, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसी एनएफटी ट्रेजर से 20 से 25 हज़ार डॉलर तक इनकम पे पहुंच गए थे। और सडनली लास्ट मंथ पर आके उन्होंने उन ऑफर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, एंड ऑफ द गेम सब जीरो हो गया। ये सेम सिनारियो था जब एक कंपनी आई थी टाइटन करके, उसने भी ये काम किया था। लास्ट के 2 महीने इतने ऑफर्स पे ऑफर निकाले कि लोग उसके ट्रैप में फंसे, और जो उन्होंने कमाया था उल्टा उस पे इंटरेस्ट पे लाके पैसा उन्होंने ठोका और हो गए। ये कंपनी इनिशियल फेज में हमारा कॉन्फिडेंस जीतती है, अपने हमारे अंदर एक बिलीव क्रिएट करती है, ट्रस्ट क्रिएट करती है। वो ट्रस्ट के बिहाफ पे पहले क्या होता है, हम इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम तो स्मार्ट हैं। तो हम स्मार्ट कैसे टेस्ट करते हैं कि चलो पहले अपन $100 की आईडी लगाएंगे, फिर जब वो 200, 250, $300 हो जाएगा फिर देखेंगे। तो वो होता है क्या है, वो 3, 4, 5 महीने का एक बैकअप प्लान लेके आते हैं कि देते जाओ, इनको देते जाओ, और वो हमें देते जाते हैं। हम बड़े खुश होते हैं, फिर हम मार्केटिंग करते हैं, फिर हम लोगों का पैसा लगवाते हैं, और फिर हम गारंटी देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब्लू नाउ में लोगों ने किया था। और अब ये गलती लोग एबेकस, जो क्राउड फंडिंग मतलब क्लाउड बेस्ड डेटाबेस कंपनी है, उसमें लोग अपने खुद के कैंसिल चेक दे रहे हैं। ये सब कब्र खोद रहे हैं अपनी। और यही सिनारियो था बाइक बोर्ड कंपनी में। जब बाइक बोर्ड कंपनी आती थी, अगर आपको याद हो, लोगों ने अपने अपने चेक देखे, अरे 10 साल तक कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। मतलब लोगों के पास में वो दृढ़ दृष्टि थी, जिससे वो देख सकते थे कि अगला रोड में बिल्कुल तैयार है। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे भरे पड़े हैं लोग, ऐसे भरे पड़े हैं लोग। और बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, इनका काम पहले 3, 4, 5 महीने में होता है बस मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट करना। और जब वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, फिर वो आराम से कब गर्दन काट ले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। तो सारे का सारा गेम होता है बाद में, और लोग उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, युगों पे चीज लेके जाते हैं। आप देखिए वेस्टर्न कंट्री में लोग होते हैं, वो कभी भी किसी भी कंपनी को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो मानते हैं कंपनी फॉर द टाइम बीइंग के लिए। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, एक जोन के बाद वो इमीडिएट निकल जाते हैं कंपनियों से। हम लोग क्या होता है, फंस जाते हैं ट्रैप में। पहले 2, 3 महीने तो हम टेस्टिंग करते हैं, तो $100 लगाते हैं। $100 से हमने 3, 4 महीने में फेथ क्रिएट करते हैं। फिर 4 महीने में हम अपना घर गिरवी रख के पैसा लगाते हैं, वो गिरवी रखा रह जाता है, और वो कंपनी रफू चक्कर हो जाती है, क्योंकि हम तो स्मार्ट थे। अब हमारी स्मार्टनेस की कीमत हमने क्या दी कि $100 से तो हमने $200, $250 बना दिए, और बाद में जो हमने $2,500 मार्केट से उठा के लगाए थे अपनी स्मार्टनेस की वजह से, जो उस कंपनी में डाला, अब वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गया। सारी कंपनियों की कहानी देखें आरओआई की सेम, और ये हमें अपनी टीम को ये बार बार बताना पड़ेगा। आप देखिए, हमेशा हर कंट्री के अंदर फोर्सेस होती हैं, उनकी डेली एक 8 से 10 घंटे की हार्ड ट्रेनिंग होती है, और सेम ट्रेनिंग होती है। यानी कि उस एक ट्रेनिंग से उनको क्यों गुजारा जाता है, जबकि उस कंट्री ने मुश्किल से अपनी लाइफ में 2 या 3 ही युद्ध लड़े होते हैं, कि अगर कभी मौका आ जाए तो आपको इमीडिएट फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप पता पड़ा रात को बंदूक को साफ कर रहे हो, बोले तो सालों से चली नहीं, जंग लग गई, देखेंगे चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पूरी की पूरी जो गेम होता है, ये देखें तो कभी भी कुछ भी है, सारा मार्केट अनसर्टेन है। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि हम जब बात ट्रेडिंग की करते हैं,
तो यहाँ पे समस्या क्या होता है कि हमारे सामने लाइव अकाउंट चल रहा होता है, जहाँ पे हमें कभी $1 माइनस दिख रहा है, कभी $10, कभी $20, कभी $30। अभी मैं देख रहा हूँ खासतौर पे यू ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लीडर एक सिंगल मिस्टेक बहुत बड़ी करके अपने अकाउंट जीरो कर रहे हैं। जैसे ही उनकी फ्लोटिंग बढ़ती है, ट्रेड को काट देते हैं, लॉस को बुक कर लेते हैं और बड़ी एक लंबी सांस लेते हैं, जैसे वो अनुलोम विलोम कर रहे हो कि आप बड़ा राहत मिला, $30 माइनस थे, लेकिन मैंने 200 डाले थे, $170 बचा है, ये पैसा मेरा बच गया। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने $30 का लॉस बुक कर लिया, आप समझ रहे हो आपका $30 कम हो चुका है और हो सकता है आप उस ट्रेड के बहुत नजदीक हो रिकवर करने के। तो यानी कि हमें ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता। आज हमें वही कुछ सीखना है, हमें अपनी फ्लोटिंग को काटना नहीं है। अगर कुछ करना है तो बैकअप में इतना फंड रखिए या फिर उतना ही ट्रेड लीजिए, यानी कि शुद्ध देसी भाषा में कहूँ उतना ही खाइए जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मत खाइए कि हमें वोमिट करना पड़े। तो इस चीज का आज हम जानेंगे कि इसमें से 5 से 6 ऐसे पॉइंट निकलते हैं ट्रेडिंग इन द जोन में, जो कि मार्क डगलस की थी। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग है, इसमें क्रिप्टो, फॉरेक्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक है। देखिए कोई भी सब्जी बनानी जाए उसकी बेसिक रेसिपी यानी ABC सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसका अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्यों होता है? जैसे कि नॉर्मली नॉन वेज बनाते हैं तो उसमें हम ओनियन है और गार्लिक है बहुत ज़्यादा डालते हैं, जैसे लहसुन वगैरह भी हम लोग बहुत डालते हैं, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ डालनी होती है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना बढ़ने दे। इसीलिए उसमें भर भर के लहसुन और प्याज डाला जाता है कि किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करे। तो मेरे कहने का मतलब होता है बेसिक अगर देखें तो सारी प्रोसेस सेम है। तो आज हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग में हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसा माइंडसेट करना है अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज ट्रेडिंग से हमें दूर रहना। नहीं तो आप क्या करेंगे, हर बार $200-300 डालेंगे तो वो 150-200 रह जाएगा, आप निगेटिव होंगे, आप निगेटिवली यहाँ से मार्केट से जाएंगे और फिर किसी ऐसी कंपनी में फंसेंगे जहाँ पे 1 का 2, 2 का 4 और एक दिन 4 का 0। क्योंकि ये मार्केट का ट्रैप ऐसे ही है। पहले जैसे कि देखिए आज पंजाब को हम लोग उड़ता हुआ पंजाब कहते हैं, क्योंकि नशा घर घर में है पंजाब के। और पंजाब के अंदर वहाँ का CM ही देख सकते हैं हम। एक बार जब ये बाहर जा रहे थे तो इतने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि इनको एयरपोर्ट से उठा के इनको हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, मैंने इनको स्ट्रेचर पे लेके गए, सुबह से शाम तक दारू पीते थे। अब क्या हालत है वो जाने। तो पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बठिंडा के पास आप जाएंगे, रोपड़ के एरिया, जहाँ पर बच्चों को चैनों से बांध के, दरवाजों से या दीवारों से बांध के रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली वो सुबह से नशे की लत में चले जाते हैं। इवन मैंने बच्चों को 10-12 साल के बच्चों को इंजेक्शन लेते देखे हैं, और वो भी बहुत टफ, मतलब उनके नशे के तरीके भी बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये नशा उनको मिलता कैसे है? स्टार्टिंग में सब फ्री दिया जाता है उनको, स्टार्टिंग में फ्री दिया जाता है। बस एक बार उनको एडिक्शन दे दी जाती है, फिर कहा जाता है बेटा अब तुम घर बेच के आओ। फिर वो नहीं देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अब बोले तुम्हें घर गाड़ी घोड़े बेचने पड़ेंगे, क्योंकि सवेरे वो दिमाग की ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि उसको वो चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है, हम सुबह चाय कॉफी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते हैं। ये क्या है कि नशा है हमारे ब्रेन को वर्किंग में लाने के लिए, क्योंकि कैफीन है उसके अंदर जो भी है, या थीन है, ये सब क्या एल्कलाइड्स हैं जो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं हमें। जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होता है कि हर 2-3-4 घंटे में एक सिगरेट पीनी है, बोले आप एनर्जी मिले। तो वो क्या करता है, ब्रेन को जो है हमारे, वो बेसिकली उसको स्टिमुलेट करता है वर्किंग के लिए। ये भी तो एक नशा ही है। तो मेन चीजें क्या है कि ये सब पहले तो मुफ्त में देते हैं। सिगरेट कोई आदमी अपने पैसे से पहली बार नहीं खरीदता, उसका दोस्त मुफ्त में पिलाता है, वाइन भी मुफ्त में पिलाता है, कुछ दिन तक पिलाता है, बोले अब तुम खुद लेके आएगा, तू भी पिएगा, मुझे भी पिलाएगा। सेम सिनारियो में ROI कंपनी की है। ये पहले खूब पैसा बांटती है, दिल से बांटती है, तबीयत से बांटती है, फिर एक कंडीशन के बाद वो गेम खेलना शुरू करती है, प्रमोशन निकालना शुरू करती है। हम ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा दिल जीत लिया होता है, और फिर वो कब गर्दन काट के चले जाते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता। और वो ट्रैप में नहीं फंसना है। ये याद रखिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति मुफ्त में कुछ नहीं दे सकता, वो आपका पैसा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी जो ROI में है उसका रियल कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। 100% मनी सर्कुलेशन है, 100% मनी सर्कुलेशन। अब मैं बात बताता हूँ यू ट्रेडिंग की। अब यू ट्रेडिंग में मैंने कुछ नए अकाउंट क्रिएट किए, छोटे छोटे, किसी का $100 का, किसी का $200 का। लास्ट वीक एक भाई साहब का रिटर्न निकला एक ही दिन में करीब 13%। देखिए उम्मीद कैसे बढ़ती है। दूसरे दिन उनका कोई रिटर्न नहीं निकला, ट्रेड फंस गई।
तीसरे दिन भी नहीं निकला, चौथे दिन मेरे पास फोन आएगा, सर वो एक ही दिन तेरा मतलब डॉलर बने हैं, दूसरे दिन नहीं बने। मैंने कहा आपके 1 महीने का तो काम हो गया पूरा ना, आपको 13% मिल गया, बाकी के 27 दिन ऐश करो। मैंने कहा हो गया, अब जब मौका मिलेगा तब होगा। मतलब क्या सर एक ही बात। मैंने कि यार हद कर दो, इससे पहले जो कंपनी कर रही थी वहां पे डेली का आधा % मिलता था, महीने का 15% मिलता था, आप खुश थे। आपको यहाँ पे एक दिन 13% मिल गया, अब आपको क्या लत लग गई कि डेली का 13% मिले। भाई अगर ऐसा पॉसिबल हो गया कि डेली का 10% या 13% मिलेगा तो महीने का 300% होता, आप समझ सकते हो रिटर्न कहाँ जाएगा। ये गेम जो है वो आपको एक लॉन्ग टर्म पे लेके जाना पड़ेगा। मेरे से लोग कहते हैं कि क्या है, मैं मान के कहता हूँ कि मान के चलिए आपका 3 से 4 महीने के पीछे पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन डेली फोन मत करना। लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम है, वो डेली अगर कोई बंदा $100 का डाले, एक दिन 5% का अगर रिटर्न आ गया ना, तो दूसरे दिन उम्मीद करेगा आज भी 5% आने वाला है। वो इस कोशिश में लगा है कि हो सकता है मेरा रात तक ही पैसा डबल हो जाए, और अगर यहाँ से डबल नहीं होगा तो हम ROI प्लान में बैठ जाएंगे। जैसे कल एक यू ट्रेडिंग के बंदे ने मुझे दूसरी कंपनी का प्लान भेजा, मैंने कि ये क्या है, बोले नहीं सर ये कंपनी नई लॉन्च हुई है, सर इसमें डेली का फिक्स है, मतलब डेली का आता है और ये ऑर्बिट्राज ट्रेडिंग करती। मैंने कि तुम जैसे टोपेरा में अगर बैठ गए ऑर्बिट्राज पे, और जो तुम ऑर्बिट्राज की डेफिनेशन बता रहे हो, मैंने 2 साल गंवाए हैं। इतना प्रैक्टिकली निकाल पाना ऑर्बिट्राज से पॉसिबल नहीं होता। क्या पता पड़ा है कि आपने बाइनेंस से खरीदा, मैक्सी पे बेचा, अरे जितने में आप खरीदते हो और अगर बेचने में जाते हो रेट तो माइक्रो सेकंड में चेंज हो जाते हो। और आज तक ऐसा दुनिया का कोई फास्ट सिस्टम नहीं बना है कि जहां से आप ऑर्बिट्राज में प्रॉफिट ले लो। और फिर मैंने बताया, मैंने कि किसकी कंपनी है, मैंने कि उमर खान की कंपनी है ना, जो ऑलरेडी बिल में लोगों को करोड़ों रुपया मिट्टी करवा के चला चुका, इतनी कंपनी। मैंने कि लोग ऐसे चीजें पकड़ के आ जाते हैं मार्केट में कि डेली का आधा % तो महीने का तो 15% मिलता है ना आपको। तो अगर यहाँ पर हमको एक बड़ा रिटर्न अच्छा मिलता है, हमें वो डाइजेस्ट क्यों नहीं, ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, एक दिन 10% मिल गया, अगर 20% मिल गया आपको, या 1-2-3 दिन मिल गया, तो महीने का काम हो गया ना। अब उसमें जो ट्रेड लगी है अगर माइनस है उसको, तो मार्केट को वक्त दो उन ट्रेड को कवर होने के लिए। आप सोचिए अगर $20 की आपके $100 का अकाउंट था, $20 की फ्लोटिंग चल रही है और आप $20 काट रहे हो, तो $80 का जो आपका प्रिंसिपल बचा, वो जो आप फ्लोटिंग काट रहे हो फ्लोटिंग नहीं है, वो आपने $20 का लॉस बुक किया है माय डियर फ्रेंड। वो नहीं करना है। अगर या तो आपको ट्रेड नहीं लगानी है, बिल्कुल मत लगाइए। अगर ट्रेड लगाएं तो ये बात सही है, रियल मार्केट में चल रहा है, फ्लोटिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको करना क्या है कि अगर $100 में $20 की फ्लोटिंग चल रही है, बैक एंड पर आप $50 और डाल दीजिए, लेकिन $20 का लॉस नहीं करना। अगर आप $2 कमा रहे हो, $5 कमा रहे हैं, $2 कमा रहे हो, $5 कमा रहे हैं, जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। कोशिश ये करना है, $3 बनाना है तो हम $2 गंवाने के लिए तैयार हैं, $1 का प्रॉफिट लेना है। ये चीज को हमें सीख के चलनी पड़ेगी। लॉस को सेव करना सीखना पड़ेगा। उसको किसी भी तरीके से हमें बैक एंड पे कोशिश ये करनी है कि हमें अगर फ्लोटिंग अगर आपकी $100 की चल रही है, तो बैक एंड में आप $200 और डाल दीजिए, लेकिन गलती से भी $100 को माइनस में ट्रेड मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ट्रेडिंग में आप नए हैं तो ये कैटेगरी के अलावा बी और सी कैटेगरी के कॉइन में कभी भी ट्रेड मत करिए। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आज आपको 3 कॉइन बता देता हूँ, सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करिए, इथेरियम में, रिपल में और BNB में। इसके अलावा कहीं पे भी कोई ट्रेड मत लगाइए, क्योंकि ये 3 कॉइन ऐसे गिरते हैं, इमीडिएट कवर करते हैं। बिटकॉइन चूंकि एक बड़ा प्लेयर हो जाता है और उसमें छोटा छोटा डिफरेंस आता है, तो रिटर्न लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इथेरियम में 1-2% का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। रिपल में भी आप देखें बहुत तेजी से कवर करता है, और तीसरा आपका कॉइन है BNB भी बहुत तेजी से कवर कर लेता है। तो ये बेसिकली आप इनमें अपने तरीके से सेफली तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ना बी कैटेगरी में जाए, ना सी कैटेगरी में जाए। सी कैटेगरी में तभी ट्रेड करें जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जब आपके अंदर रिस्क सहने की क्षमता है, जब आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो 50% बढ़ते हैं तो 50% गिरते भी हैं। तो अगर आप 50% का अप एंड डाउन को देखने के लिए मेंटली रूप से अगर आप मैच्योर हैं, तब भी उस कैटेगरी में जाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको। तो आज हम ऐसी ही चीजें जानेंगे 4-5 पॉइंट पे। वैसे तो बहुत सारा कुछ था, पर मैंने कुछ चीजें ऐसी निकाली जो हमारी समझ से परे थी। मैंने कि ये
तो इस बुक से कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, बेसिकली हम उसको जानेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक आपको छोटी सी 2-2.5 मिनट की एक मूवी की क्लिप शेयर करूंगा कि अक्सर मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे किसी ने 2-3 ट्रेड से पैसा कमा लिया, वो बात से समझने लगता है अपने आप को, समझता रहे अपने को तो सब आता, अपने को तो जरूरत ही नहीं, अपने को सीखना क्या है, आप तो अपन सिखाने वाले होते हैं। और ये भ्रम उससे अक्षरों को डुबो ले जाता है। हमेशा एक चीज बोलिए, आई एम अ लर्नर। लर्न करते रहिए, कभी भी ये मत कहिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट जब वर्ड ही हटा दीजिए अपने डिक्शनरी से। हमें हर दिन नई चीजें लर्न करनी होंगी, हर एक से लर्न करनी होंगी। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ता उम्र तक, जब तक जिंदा है तब तक करते रहिए। एक्सपर्ट वर्ड डालना लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोई भी किसी भी फील्ड में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता। जैसी चीजें बदलती हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, आदमी फिर पूछता है बताइए जरा इसको कैसे करना, फिर आप एक्सपर्ट किस चीज को। हर चीज का देखिए क्या हो जाता है, हम परमानेंट हो जाते हैं कोई भी काम करते करते। तो परमानेंट होना और एक्सपर्ट में बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। परमानेंट क्या होता है, एक ब्लाइंड आदमी भी शेयर को बुन देता है क्योंकि वो अपनी फील्ड में परमानेंट हो जाता है। आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर ब्लाइंड लोग कभी भी गेट के इधर उधर नहीं जाते, वो पूरी ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से वहां पे उसी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो उस ट्रेन में परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर उस ट्रेन से उतार के उनको दूसरी जगह छोड़ दिया जाए ना, तो शायद वो घर तक भी नहीं पहुंचे, वो अगला पैर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि डर लगेगा कि मुझे नहीं पता अगले गड्ढा आ जाए। तो उनकी वो एक्सपर्टाइज नहीं होती है, वो एक रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें वो परमानेंट बन जाए। और परमानेंट और एक्सपर्ट बहुत डिफरेंट है। अगर किसी ने भी, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग एक्सपर्ट वर्ड डालते हैं, क्रिप्टो गुरु, क्रिप्टो एक्सपर्ट। आप समझ लीजिए ये जो साइकोलॉजिकली गेम है ना, अपने आप को सुपीरियर फील कराना। लेकिन अगर इस मार्केट के सब गुरु हैं तो फिर वो लॉस में क्यों? वो तो कहीं से भी खड़े हो, वहीं से धंधा खड़ा कर दे। उनको तो पता होगा कि अगर मैं गुरु हूं तो मैं पता है कि अब गिरने वाला है या पड़ने वाला है, तो घर गाड़ी घोड़े बेच के लगा दूंगा। एक मेरे से कैंडल के, क्योंकि मैं कैंडलों की बहुत बुराई करता हूँ, तो अक्सर मैं उससे बोला, मैंने कि यार ये नहीं होता है, सारे का सारा कैपिटल का गेम होता है। जहाँ ज्यादा फंड फ्लो होता है मार्केट उस डायरेक्शन में चली जाती है। और ये टोटल जो मार्केट है ये 100% अनप्रेडिक्टेबल है, 100% अनप्रेडिक्टेबल है। गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज का है, कितनी भी इसमें संभावनाएं हर दिन आती हैं, कभी बना जाती हैं, कभी बिगड़ जाती है। तो बेसिकली बोला नहीं मैं कैंडल चार्ट से देखता हूँ, ये करता हूँ। तो मैंने सिंपल से उसके साथ रखी, मैंने कि तेरी कैंडलों को जितनी भी तुम मोमबत्तियां बताए मैं सबको फॉलो करने को तैयार हूँ। बशर्त शर्त यह है कि कल का तू मेरे को चार्ट बता, लेकिन घर घोड़े गाड़ी सब बेच दे और पूरा पैसा लगा दे उसमें। और अगर तू सक्सेस हो गया तो मैं तेरे को ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। भाई साहब को मार्केट के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन दुनिया भर को इतना नॉलेज देते हैं, बोले हैमर बनना है, डबल हैमर बनना है। मैंने कहा उसका कैरियर का हैमर मत चला के जा। जिस चीज को बेसिकली ये जो चार्ट्स बनते हैं मिनी सेकंड में बदलते हैं, ये गूगल मैप की तरह होते हैं। गूगल का मैप क्या होता है, आप गाड़ी को ड्राइव करिए, अगर थोड़ी सी भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे वो डायरेक्शन की लोकेशन चेंज कर देता है, क्योंकि वो तो हर जगह आपको पॉसिबिलिटीज बताता है। आप लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे, वो गाड़ी की लोकेशन आपको चेंज कर देगा। आप एक ही डेस्टिनेशन पे डालिए, गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करते जाइए, वो वहां से पॉसिबिलिटी बता देगा, पुरानी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। सेम रूल ट्रेडिंग के अंदर चलता है, इसलिए हमें कुछ माइंडसेट करके इस इंडस्ट्री के अंदर उतरना है। और देखिए रिटर्न की जहां तक बात है, हमें ओवरऑल देखना है कि 90 दिन के एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके चले। अगर हमने $100 डाला है, 90 दिन तक वेट वॉच करें, फिर आप देखें क्या है। हाँ, अगर मार्केट एक कंटिन्यूसली डाउन होती है, कंटिन्यूसली अप होती है, तो उसका रिजल्ट हम सब जानते हैं। तो वहां पर आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आपको होल्ड करके रखेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम अपना पैसा थर्ड पार्टी को ना देके अपने एक्सचेंज में रख रहे हैं, उतना ही हम पैसा इन्वेस्ट करें कि अगर हमें बैक डोर पे उसको मैनेज करना पड़े तो हम उसमें और फंड इन्फ्यूज कर सके, ना कि हम कोई ट्रेड लॉस में काटें। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं, लेकिन पहले एक क्लिप को देखते हैं जिस वजह से होते हैं ना कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने को सब आता है। बस ये वर्ड जो है ना, ये हमारी लाइफ के अंतिम पड़ाव शब्द होता है जहां पर हमारा कैरियर खत्म होता है कि अपने को सब कुछ आता है। देखते हैं इस क्लिप को, फिर हम आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी